हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। तो फ्रेंड्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड द nth टर्म यानी टीएन, इसी nth टर्म को हम टीएन भी कहते हैं ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या एग्जामिनेशन में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ लेट ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी को मैं मान लेता हूँ कॉमन डिफरेंस। और मैं आपको यह बता चुका हूँ, अगर फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो एपी का सीक्वेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो एपी इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस क्या बनेगा, तो फर्स्ट टर्म ए, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाइए। तो ये है, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा ए प्लस डी। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा ए प्लस टू डी। अगेन इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ये मैं बता चुका हूँ। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये क्या फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म को आप जानते हैं, इसको मैं डिनोट करता हूँ T1 से। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है ए। अच्छा, ए को आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में ए प्लस जीरो इक्वल टू ए प्लस, और जीरो को आप लिख सकते हैं, ए में जीरो को ऐड करने से यही आएगा ना, और जीरो को लिख सकते हैं 1 - 1 डी, क्योंकि 1 - 1 क्या होगा जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई डी जीरो, और ए में जीरो को ऐड कीजिएगा तो जीरो ही ए ही आएगा। इसी प्रकार T2 इक्वल टू क्या है सेकेंड टर्म, ये है सेकेंड टर्म, और यहाँ सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी इक्वल टू, इसको आप क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए ए प्लस, एक चीज ध्यान रखना है, माइनस के बाद जो टर्म आता है वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें मैं किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करूँगा। चेंजिंग करूँगा फर्स्ट टर्म में, यहाँ 1 है तो यहाँ मैं लिखूंगा 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिखूंगा 2, अब माइनस, ये मैं क्या बताया हूँ, माइनस के बाद जो टर्म आएगा वो फिक्स रहेगा, यानी 1 1 सम भी आएगा, 2 - 1 एंड डी। तो 2 में 1 को माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को डी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डी आएगा। सो ए प्लस डी आ गया ना, प्लस डी। अब फिर मैं लिखूंगा T3 का मतलब थर्ड टर्म। तो यहाँ थर्ड टर्म कौन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म है ए प्लस 2d, तो यहाँ आप लिखेंगे ए प्लस 2d इक्वल टू ए सब में देखिए है ना ए प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ 1 है तो मैं यहाँ 1 लिखा हूँ, 2 है तो मैं यहाँ 2 लिखा हूँ, जब 3 है तो यहाँ क्या लिखूँगा 3 लिखूँगा, अब माइनस 1 तो आप देख रहे हैं सब में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 1 एकदम फिक्स है, 3 - 1 और फिर क्या है d। तो 3 में 1 को माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा, और 2 को d से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2d आएगा। सो a प्लस 2d, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एंड सो ऑन, देख रहे हैं ना, एंड सो ऑन। आप चलते जाइए। अब मैं लास्ट में लिखूंगा टीएन का मतलब nth टर्म, तो टीएन इक्वल टू हो जाएगा nth टर्म, और nth टर्म क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ a है तो मैं लिखूंगा a, अब प्लस 3 है तो यहाँ 3, 2 है तो यहाँ मैं लिखा हूँ 2, और जब n है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, n -1 एंड d। समझ रहे हैं ना। सो फ्रेंड्स, टीएन इक्वल टू निकल गया कितना, a प्लस n - 1 d, ये nth टर्म्स का फार्मूला निकल गया, यानी टीएन। इसी को क्या कहेंगे हम, nth टर्म और जनरल टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यानी फ्रेंड्स, टीएन निकालने के लिए हमें 3 चीज चाहिए, एंड चाहिए, ए एंड डी, एंड चाहिए। अगर एंड हमें मालूम हो जाता है तो टीएन निकल जाएगा। जहाँ ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आप जानते ही हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। इसलिए एंड अगर मालूम हो जाता है तो टीएन के वैल्यू आराम से निकल जाएगा। अब मैं ले चलता हूँ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की ओर। फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं ना, ये दिया हुआ है। आपको इसमें क्या निकालना है, 30th टर्म निकालना है। तो फ्रेंड, मैं टीएन इक्वल टू बताया हूँ, टीएन को मैं क्या कहता हूँ, nth टर्म कहता हूँ। nth टर्म मैं बता ही चुका हूँ, और इसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ। nth टर्म का क्या मैं बता चुका हूँ, a प्लस
n माइनस 1d। और इसको निकालने के लिए ये भी मैं बता चुका हूँ, एंड चाहिए, a n और d चाहिए। a मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एंड d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए 30th टर्म है, तो n के प्लेस पर क्या है, देखिए n के प्लेस पर 30 है, उस पर th लगा हुआ है ना। तो 30th टर्म का मतलब क्या हुआ, 30th टर्म का मतलब है हमें निकालना है t30 इक्वल टू व्हाट, इसी का हमें वैल्यू निकालना है। और इसका वैल्यू निकालने के लिए एंड चाहिए, एन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ए कितना होना चाहिए, यहाँ पर ए दिया हुआ है कितना 10, एंड कॉमन डिफरेंस कितना निकल जाएगा, इस 7 में इस 10 को माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा -3, तो कॉमन डिफरेंस हो गया -3। अब हमें t30 निकालना है, तो t30 इक्वल टू होगा a प्लस n के प्लेस पर कितना है, देखिए n के प्लेस पर 30 है, तो 30 माइनस 1 और फिर क्या है d, यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस 29d। तो फ्रेंड एग्जामिनेशन में भी इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर t20 मांगे तो इससे एक कम कर दीजिए, a प्लस 19d होगा। अगर t21 मांगे तो a प्लस 20d होगा। t30 मांगे तो a प्लस 29d होगा। जितना मांगे ना उसमें एक माइनस करके उसमें d लगा दीजिए, सबसे आसान ये तरीका है। t18 मांगेगा तो आप क्या लिखिएगा, a प्लस इसमें 1 माइनस करके d लगा दीजिए 17d। तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट इसको वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो a के प्लेस पर शिफ्ट में कर दूंगा 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई, और d का वैल्यू भी दिया हुआ है -3, तो यहाँ पर रख दीजिए -3। सो 10 प्लस माइनस आएगा ना। अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है 87 आएगा, क्लियर। अब 10 में 87 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा -77 आएगा। सो t30 यानी 30th टर्म कितना होगा -77, यही मेरा आंसर हो गया, क्लियर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच टर्म ऑफ द AP दिस इज 78, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिया हुआ है, कह कि कौन सा टर्म 78 होगा, यानी जब 3, 8, 13, 18 ये चलता जाएगा तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जो हमें 78 मिलेगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें मांग रहा है, यानी 78 का पोजीशन कहाँ पर होगा, कितने टर्म्स के बाद 78 आएगा, ये आपको निकालना है, यानी n निकालना है। यहाँ पर जो आपको निकालना है हेयर, यहाँ पर देखिए हेयर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है, ये मैं बता ही चुका हूँ। तो a दिया हुआ है 3 एंड d दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 8 में 3 को माइनस करने से तो हमें कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। किसी में अगर 13 को लीजिएगा इसके ठीक पहले के टर्म को घटाइएगा फिर भी 5 आएगा, 18 को लीजिएगा फिर ठीक इसके पहले के टर्म को घटाइएगा फिर भी 5 आएगा। ऐसा हमें नहीं करना, 18 में 3 को नहीं घटाना, इसके जस्ट पहले के टर्म को घटाना है, प्रीसीडिंग टर्म को, क्लियर। तो ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, मांग क्या रहा है व्हिच टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स मांग रहा है, n इक्वल टू व्हाट। आप ये जानते हैं Tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, क्लियर। और Tn क्या है, जनरल टर्म है, यानी इसका लास्ट टर्म देखिए क्या है 78 है, तो Tn के प्लेस पर हम शिफ्ट कर देंगे 78 जो कि लास्ट टर्म है। 78 कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है, तो Tn के प्लेस पर शिफ्ट कर देंगे 78 इक्वल टू a का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस n हमें निकालना है, और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है 5। अब सॉल्व कर लीजिए, 78 माइनस 3 ला सकते हैं ना, 3 को जब लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -3 होगा, इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 5। तो 78 माइनस 3 कितना आएगा 75 आएगा, इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 5। सो फ्रेंड्स इसको आप लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 5 लिख सकते हैं ना, 75 डिवाइड बाय 5, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 75 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 15 आएगा। सो n इक्वल टू 15 माइनस 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो +1 होगा। सो n इक्वल टू 16। मांग क्या रहा है व्हिच टर्म ऑफ द AP इज 78, तो 16वां टर्म यानी 16 टर्म्स हमें क्या मिलेगा 78 मिलेगा। अब काउंटिंग करके भी दे सकते हैं, 5 5 8 करते चले जाइए, जब आप 16 टर्म्स पर पहुंचेंगे वह 78 हो जाएगा। 16 यही हो गया आपका आंसर,
क्लियर फ्रेंड्स, फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।